और खबर दयालबंद क्षेत्र से है, जहां एक युवक चलती ट्रक के सामने आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घरेलू विवाद के चलते युवक ने कदम उठाया। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हुआ, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। पूछताछ में आसपास के लोगों ने बताया कि ट्रक ड्राइवर की लापरवाही के चलते ये घटना घटी। जब सीसीटीवी फुटेज आने के बाद पुलिस ने इसे आत्महत्या मानकर आगे की कार्रवाई की। बिलासपुर के तखतपुर गांव में आबकारी विभाग के छापे से हड़कंप मच गया। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण के निर्देश के बाद सभी सहायक जिला आबकारी अधिकारी कल्पना राठौड़ एक्शन मोड में आए। लगातार एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई की और आबकारी विभाग ने गांव में छापे मारे, जिससे हड़कंप मच गया। गांव के बांधा और जमीन में जगह जगह महुआ के अवैध शराब के डिब्बों में भरकर छुपा रखे थे। तो 3 शराब तस्करों पर कार्रवाई हुई है। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। आचार संहिता के बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शहर के टिकरापारा इलाके में इनकम टैक्स के छापे में करोड़ों के सोने के गहने बरामद किए गए, जिनका वजन 12 किलो 800 ग्राम है। बाजार में कीमत 8 करोड़ रुपए है। जानकारी के मुताबिक ये गोल्ड रायपुर के कारोबारी का बताया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस ने कारोबारी के नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन उसके कर्मचारियों से पूछताछ हो रही है। बस स्टैंड में चेकिंग के दौरान पुलिस ने ये सोना पकड़ा। रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव के चलते आचार संहिता लागू है, लिहाजा प्रशासन भी इस पूरी कार्रवाई को मॉनिटर कर रहा है। हसदेव के परसाकोल ब्लॉक को लेकर स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। गुरुवार को पुलिस की तैनाती में पेड़ों की कटाई का ग्रामीणों ने विरोध किया और इस दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हुई, जिससे कई लोग जिसमें घायल हो गए थे। अब भी इस मामले में सियासत जारी है और इसके बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज हसदेव का दौरा करने के लिए रवाना हुए। हसदेव रवाना होने से पहले दीपक बैज ने कहा कि हसदेव में चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लगातार पेड़ की कटाई हो रही है और बीजेपी वहां फर्जी ग्राम सभाएं करवा रही है। साथ ही कहा कि लोहारीडीह घटना पर भी सवाल खड़े हैं। हमारा कांग्रेस के एक डिपार्टमेंटल है चिकित्सा प्रकोष्ठ, जिन्होंने इस मामला को उठाया। सरकार अपने चहेते लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को दरकिनार कर दिया गया और एनआरआई के तहत जो नियम के तहत जो भर्तियां होती है उसके मापदंड से अलग हटकर अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए और रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की तैयारी को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि तैयारियां जोरों पे चल रही हैं और बृजमोहन अग्रवाल ने प्रतिनिधित्व किया है। वहीं विपक्ष की टीम हसदेव रवाना हुई है। इस सवाल पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में आपस में झगड़े हैं, लोगों को दिख रहा है कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है। है आज भी ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने हरियाणा में भी भ्रम फैलाने की कोशिश की थी, चाहे आरक्षण के नाम पर, चाहे ओबीसी गणना के नाम पर, चाहे संविधान के नाम पर हरियाणा की जनता ने माकूल जवाब कांग्रेस पार्टी को दिया है। छत्तीसगढ़ की जनता ने भी लोकसभा चुनाव में दिया, विधानसभा चुनाव में दिया। रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव की तैयारियां पार्टी जोर शोर से कर रही है।
और रायपुर दक्षिण में लगातार 8 बार आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने प्रतिनिधित्व किया है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी